आ, आप बताइए, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आप क्या खरीदने या फिर क्या बेचने की सलाह दे रहे हैं? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अब दो स्टॉक्स है यहाँ पे खरीदारी की साइड रहेगी और ना दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक्स में से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप स्पेस है वहां पे कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस थोड़ा हो रहा है, लेकिन लार्ज कैप स्पेस में स्ट्रेंथ नो अच्छी दिख रही है, इसीलिए इंडेक्स में कोई ऐसे गिरावट नहीं है। तो भारतीय एयरटेल मेरी पहले पिक रहेगी, जहाँ पे जो रिसेंट करेक्शन आया है, करेक्शन के बाद स्टॉक अपने नो 89 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस में डिक्लाइन आया है, वो डिक्लाइन में रिसेंटली कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं देखी गई है। सो हमें लग रहा है कि ये डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करनी चाहिए। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1180 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और टीसीएस सेकंड पिक रहेगा, जहाँ पे नो हम आज की ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी काफी स्ट्रेंथ देख चुके हैं कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स। सो आई थिंक टीसीएस भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली एक करेक्शन भी स्टॉक में आया है और अपने सपोर्ट बेस आज के लो के आसपास ही है स्टॉक में। तो 3950 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी 4230 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। भारतीय एयरटेल टारगेट 1180 और टीसीएस को भी खरीदने की सलाह है। इस पर एक बढ़िया रिपोर्ट भी आई थी यूबीएस की तरफ से। 4230 के टारगेट हैं रुचित के, स्टॉप लॉस 3950 रुपए का। तो ये दो शेयर सोनी के हो गए और दो शेयर रुचित के हो गए, चारों के चारों आज खरीदारी की रणनीति है। ध्वनि, आप भी क्या खरीदारी के साथ ही जाएंगे या फिर कोई सेल कॉल भी है आपके पास? गुड आफ्टरनून अभिषेक। मेरी तरफ से एक बाय कॉल रहेगी और एक सेल कॉल रहेगी। ओवरऑल मार्केट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने दोनों ही साइड की एक एक पोजीशन यहाँ पे ली हुई है। सबसे पहला हमारा जो बाय का ट्रेड रहेगा वो मैं बता देती हूँ, जहाँ पे बीएससी के अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन डेटा सजेस्ट करता है कि ओवरऑल यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक अपने डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है, जिसमें हमें 4.5% का यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप बीएससी को बाय कीजिए। ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट है तो 2565 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको लेके चलना है तो 2275 का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा यहाँ पे मुझे जो सेल कॉल लग रहा है तो पीआई इंडस्ट्रीज है। पीआई इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 7 सेशन से 3700 के पास ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट करता है कि 3700 का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो 3702 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको सेल कीजिए। नीचे की तरफ आपको जो टारगेट यहाँ पे है तो 3560 के टारगेट के लिए तक इसको होल्ड करना है। मार्केट्स वापस से डेज हाई की तरफ बढ़ने के अटैम्प्ट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि एक बार हो सकता है फिर से आपको 22,200 दिखाए, और 22,091-92 तो ऑलरेडी निफ्टी आ ही चुका है। अलग अलग स्टॉक्स आप नोटिस कर रहे होंगे। ध्वनि पटेल ने ऑलरेडी आपको बीएससी के बारे में बता दी, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। रुचित ने आपको जो बताया है एक भारतीय एयरटेल, टीसीएस, और सोनी पटनायक कह रही है टाटा कॉम और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। ये कुछ एक शेयर्स हैं, सारे के सारे शेयर रिपीट कर दो। किसी से कोई थोड़ा बहुत मिस हो गया हो, आगे पीछे आया हो, तो उसके पास कम से कम शेयर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि किस शेयर को प्लस करना है और किसको फिलहाल अभी छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक शेयर, क्योंकि अब डेरिवेटिव एक्सपायरी चल रही है ना, तो आपको एक्सपायरी के लिहाज से बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर मिलेंगे, आप चेक करते रहना। हेवल्स के बारे में आज सुबह से चर्चा हो रही थी। हेवल्स का बिल्डअप वगैरह ठीक है, प्राइस एक्शन अभी भी ड्यू है। रुचित एक बार जरा चेक करेंगे। हेवल्स में रोल ओवर भी करना चाहता हूँ, स्विंग ट्रेड का भी बेनिफिट लेना चाहता हूँ, और नई पोजीशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लेनी है तो वो भी लेना चाहता हूँ। क्या तीनों के लिए हाँ है? ये रनिंग स्ट्रक्चर्स तो डीएमपीजी काफी स्ट्रॉन्ग है। हमने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन सितंबर महीने से देखा है स्टॉक में। सितंबर महीने से ही स्टॉक ये 1450 1460 जब भी आता था वहां पे सेलिंग आती थी, और नीचे 1280 1300 के आसपास सपोर्ट बेस बनाया था। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में वो जो प्रीवियस हर्डल्स थे 1450 के आसपास का, उसका ब्रेकआउट स्टॉक में। और सेकेंडली वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे थे उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये अप हुए हैं। तो आई थिंक फॉलो अप मूव डेफिनेटली स्टॉक में रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 1430 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आज का गैप एरिया है उसके नीचे। तो 1430 के स्टॉप लॉस से अगर यहाँ पे खरीदारी करें तो पॉसिबल है 1520 से 1540 के टारगेट रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अपनी जरा एक बार इंडेक्स की रणनीति भी शेयर कर लीजिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हमने दिन भर देखा है कि बहुत ही एक रेंज रही है, और हालांकि निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं 22,200 के आसपास निफ्टी फंस रहा है, ये दिख रहा है। तो निफ्टी पर रणनीति बताइए और अपने स्टॉक्स भी लगे हाथ बता दीजिएगा।
जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड यहाँ पे जो हमको निफ्टी में नजर आ रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि जैसे कि कल मैं एक बार शेयर कर रही थी कि 22,100 पे आपको बाय करना चाहिए। वो एक एरिया अभी भी बनता है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर डिप नजर आता है 22,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको होल्ड कीजिए। पोजिशनल प्ले रहेगा, आपको ये पहले 22,300 22,500 के रेंज में नजर आ सकता है। मेरे ख्याल से कल एक और दिन हो सकता है जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ऐसे डल मूवमेंट देखने को मिले, बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट इंडिसेस में ना नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा बेटर हो सकता है, बट मोस्टली आपको थर्सडे एक्सपायरी पे ही मूवमेंट नजर आएगा और फ्राइडे, ये 2 दिन आप देख सकते हैं जहां पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मोस्टली आपको वो लेवल्स मिल सकता है। सो होल्ड कीजिए लॉन्ग्स। यहाँ पे बैंक निफ्टी की लॉन्ग्स की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 46,000 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो जब तक 46,000 ब्रेक नहीं करता है, आप बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिए। 47,500 48,000 के टारगेट्स बने रहे। सो ये रहा इंडिसेस में। और स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो पहला पिक रहेगा मेरा टाटा कम्युनिकेशंस में। टाटा कॉम में आज काफी एग्रेसिव लॉन्ग विद पोजीशंस देखने को मिल रहा है। इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम चार्ट्स पे देखेंगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट है 1900 के ऊपर, ऑप्शन चेन का भी ब्रेकआउट है यहाँ पे। सो आप टाटा कम्युनिकेशंस करंट लेवल पे बाय कीजिए। 1870 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 1950 1980 टारगेट दोनों है। और दूसरा पिक हमारा रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में, HAL। इसमें भी एक अच्छे से ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ पे आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 3030 स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 3200। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि HAL आज हमने अपने जेम के क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, और मार्च सीरीज में एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के एक माध्यम से हमने उसको रेकमेंड किया हुआ है, बट लेवल्स और टारगेट ऑलमोस्ट सेम ही है। टाटा कम्युनिकेशन और HAL, ये दो शेयर सोनी की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन के लिए जो टारगेट्स होंगे 1950 1980 और HAL के लिए टारगेट 3200 रुपए का। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिस हाउस से सोनी पटनायक है ना, उसी हाउस से, यानी कि JM फाइनेंशियल से करते हैं उनका स्वागत। अक्षय सर, गुड आफ्टरनून। बताइए सर, ऑप्शंस का ट्रेड, और ये फेब वाला है तो ये भी क्लियर कर देना, हाँ, कहीं हम मार्च वार्च वाला ले जाए फिर उल्टा सीधा ना हो जाए। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो जो ट्रेड चुना है आज, तो ऑटो क्षेत्र से महिंद्रा एंड महिंद्रा है। आप स्टॉक का प्राइस देके 1940 1950 के करीबन चल रहा है, और जिस तरह से उसमें मोमेंटम गेन हो रहा है टेक्निकली और डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से स्टॉक 2000 पार कर जाएगा मार्च महीने में, ये हमारा व्यू बैठ रहा है। तो ऑप्शंस के जरिए आपको वेनिला कॉल बाय करने की रणनीति दे रहा हूँ, जहां पे आपको 28 मार्च की 1960 1960 ये कॉल आपको बाय करना है, जिसका प्रीमियम करीबन 60-62 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इसे आप बाय करें और अ टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट 92 बनेगा, और सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट कैन बी 110। ये ट्रेड में आप ऑप्शन प्रीमियम पे स्टॉप लॉस बनाइए 42 का। महिंद्रा एंड महिंद्रा का लॉट साइज है करीबन 350, तो ये ट्रेड में आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा करीबन 14,000 का, और रिस्क या लॉस का एक्सपेक्टेशन है 7,000 का। डन सर। अक्षय सर, आप फोन मत काटिएगा, 1 मिनट जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं जरा इस ट्रेड को वापस से कंफर्म कर दूं। फिर एक क्वेश्चन है मेरा, इनफैक्ट सभी एनालिस्ट से है, जो टेक्निकल है उनसे तो बिल्कुल है। M&M की कॉल है 1960 की, ये कह रहे हैं 58 से 60 लेना है। अब ये मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, फेब का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मार्च वाला आपको कॉन्ट्रैक्ट है। 92 110 आपका टारगेट होगा, 42 का स्टॉप लॉस है, पैसे आएंगे 14,000 रुपये और 7,000 का स्टॉप लॉस है। अभी जब अक्षय भागवत आपको वही कॉल बता रहे थे, उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है प्लेन वेनीला। सर, ये सारी कॉल्स वेनीला होती है, बटर स्कॉच नहीं होती क्या है? ये सारी की सारी कॉल वेनीला कॉल ही क्यों होती है? अक्षय भागवत, जरा आप बताएंगे ऐसा क्यों होता है? वेनीला कॉल क्यों बोलते हैं, बटर स्कॉच क्यों नहीं बोलते? सोनी, अगर आपको पता हो आप बता देना। रुचित सर, अगर आपको पता, धोनी अगर आपको पता हो आप बताना। ये डिम्पी जी, डेरिवेटिव्स में बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे, जैसे बटरफ्लाई है, आयरन कॉन्डोर है, नाम बहुत ही मजेदार है, और इनके नतीजे भी मजेदार रहते हैं। रिटर्न्स के हिसाब से सही पड़ गए तो 100% प्लस रिटर्न्स बन सकते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो नाम का भी मजा लीजिए, रिटर्न्स का भी मजा लीजिए, ये डेरिवेटिव्स की दुनिया है। नहीं सर, मेरे को ना वेनिला आइसक्रीम पसंद ही नहीं है। मान लो मेरे को बटर स्कॉच पसंद है, तो मैं आपकी कॉल को बटर स्कॉच कॉल ले लूँ क्या फिर? जो
जो सही हो सर, प्रॉफिट होने से मतलब कर ले सर। Butterscotch- अक्षय जी ठीक है ना फिर? जी सर। प्रॉफिट होने से मतलब फिर चाहे उसका वेनिला खाओ या बटर स्कॉच। अच्छा सोनी, आपको मालूम है क्या, या धोनी आपको पता हो, ये ऐसा वेनिला ही क्यों नाम रखा है इसका? बिकॉज डिम्पी जी, जहां तक हम वनीला फ्लेवर की बात करते हैं ना आइसक्रीम्स में, तो उसमें ये रहता है कि उसके साथ आप कुछ भी मिलाकर खा सकते हैं। आप उस पर चॉकलेट सिर्फ डाल दीजिए, आप उसके अंदर स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, अच्छा। वो आपको अच्छी लगती है। तो इसी हिसाब से जब तक आप एनालिसिस को सिंपल रखे ना, टेक्निकल टर्म्स में जहां सिंप्लिसिटी होती है उसको प्लेन वनीला बोला जाता है। तो ये एकदम सिंपल सा है, आपको सीधा सीधा स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, कॉल ऑप्शन को बाय करके चलना है और आपको मुनाफा वहां पे